कुरुक्षेत्र में जहां कांग्रेस पार्टी के नए संगठन और नए जिलाध्यक्ष का प्रत्येक कार्यकर्ता को बेसब्री से इंतजार है, वहीं आज धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा के समक्ष एक बुजुर्ग ने कांग्रेस के युवा वरिष्ठ नेता सुरेंद्र फौजी को कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाने की मांग रखी। कुमारी शैलजा जब गांव मिर्जापुर में कांग्रेस नेता सुरेंद्र फौजी के निवास स्थान पर पहुंची तो इस दौरान जहां ढोल नगाड़ों के साथ सुरेंद्र फौजी ने कुमारी शैलजा और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा सहित कांग्रेस पार्टी के अन्य नेताओं का जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान गांव में उनका स्वागत करने उमड़ी भीड़ के बीच जब गांव के एक पुराने कांग्रेसी बुजुर्ग ने कुमारी शैलजा के समक्ष मांग रखी कि युवा कांग्रेस के कर्मठ व जुझारू नेता सुरेंद्र फौजी को कांग्रेस का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया जाए। सुरेंद्र फौजी ने कुमारी शैलजा को चांदी का मुकुट भेंट किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि जल्द ही जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा कर रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे, जिसके बाद संगठन के पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। इसके लिए वे स्वयं भी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनसे सुझाव और उनकी बात सुन रही हैं। वे आज कांग्रेसी नेता मुल्कराज अरोड़ा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र फौजी, विनोद गर्ग के अलावा अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची। उन्होंने इस मौके पर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते प्रदेश विकास के मामले में पिछड़ गया है। प्रदेश व केंद्र सरकार कोरोना की आड़ में योजनाओं को लटका रही है। इतना ही नहीं, इस आड़ में प्रदेश में पंचायत चुनाव को लटका दिया है। तो भाजपा को डर है कि अभी प्रदेश में चुनाव करवाए गए तो उसकी हार निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम किया है और आगे भी कांग्रेस की यही रणनीति रहेगी कि प्रदेश की जनता की मुख्य मांगों को प्रमुखता के साथ उठाया जाए। एक सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने कहा कि अभय चौटाला को इस्तीफा देने की बजाय मजबूती के साथ विधानसभा में किसानों की आवाज उठानी चाहिए थी। उन्होंने इस्तीफा देकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम किया है। प्रदेश में पिछले दिनों विधानसभा में पेश किए गए बजट पर कुमारी शैलजा ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वह लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है। लोगों को बजट से अपेक्षा थी कि उनके घर के लिए महंगाई से बजट में राहत दी जाएगी। बढ़ रही महंगाई से रसोई महंगी हो गई है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। जीएसटी और न जाने कितने टैक्स लगाकर जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में कुमारी शैलजा ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा कभी भी किसानों की हितैषी नहीं रही है। कांग्रेस ने कभी भी किसानों की आड़ में राजनीति नहीं की, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 3 काले कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में आवाज उठाई है और आगे भी कांग्रेस का समर्थन किसानों को जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ विधानसभा में मजबूती के साथ अविश्वास प्रस्ताव रखा। कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मत देकर संदेश दिया है कि कांग्रेस किसानों के साथ है। जसपा भाजपा गठबंधन पर हमला बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि केवल कुर्सी के लालच में वे जनता की मांगों को अनदेखा कर रहे हैं। विधानसभा के बाहर जसपा के विधायकों ने किसानों के समर्थन के लंबे चौड़े दावे किए, लेकिन विधानसभा में किसानों के हक में एक भी शब्द नहीं बोला, जिससे उनका दोहरा चरित्र जनता के सामने आया है। जब मौका मिलता है, हमारे कांग्रेस के जो सिपाही हैं, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों के बीच में लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, तो समय समय पर हम अपने साथियों के साथ मिल बैठ कर बातचीत भी करते हैं। जैसे मैडम अभी यहाँ बात चली हुई थी और पहले पीछे भी पिछले 5 साल ये रहा है कि अब संगठन नहीं, मतलब जिलाध्यक्ष हो या नहीं बना पा रहे, उसको लेकर क्या कब तक बता जी जी बिल्कुल आपकी जायज़ बात है। संगठन के अभाव में हमारे लोगों को लगता है कार्य करते हैं, उसके बावजूद आपने देखा संगठन ना होने के बावजूद चाहे हमारा चुनाव रहा हो पिछला, उसमें परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की बेहतरीन रही, लेकिन उसके बाद भी जब भी मुद्दे आते हैं, कुरुक्षेत्र की भी हम बात करें, कभी भी कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटी है लोगों की बात उठाने के लिए और सभी लोगों ने मिलजुल कर और बहुत अच्छे ढंग से बातें उठाई। लेकिन संगठन की एक अलग अपनी जगह है, एक महत्व है, उसके लिए अब हम पर्यवेक्षक नियुक्त कर रहे हैं और इस महीने में हमारे पर्यवेक्षक ज़िलेवार जाकर लोगों से बातचीत करके स्थिति का जायज़ा लेकर
अपनी रिपोर्ट देंगे और हम इस वर्ष जिलों में भी और प्रदेश का भी। इस वर्ष जिला परिषद की और नगर परिषद के चुनाव है, तो इसमें पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या? ऐसा है, जो ये जिला परिषद वगैरह थे तो इन्होंने आगे कर दिए डर के मारे। साल की लास्ट बहाना ले लिया कोरोना का और कह दिया कि अब आगे करेंगे। पहले भी तो अभी पीछे कॉरपोरेशन वगैरह के हुए थे चुनाव, तब कोरोना नहीं था क्या? बहाना ले लिया, इन्हें मालूम है लोग इनको घुसने नहीं दे रहे। लेकिन चुनाव जब भी हो कांग्रेस पार्टी तैयार है और हम आपस में विचार विमर्श करके फैसला लेंगे कि सिंबल पर लड़ना है या नहीं। भाजपा का आरोप है कांग्रेस जो है ना किसानों को लेकर राजनीति कर रही है। जो विधानसभा में जो प्रस्ताव लेके आए थे विश्वास प्रस्ताव, वो विश्वास प्रस्ताव कांग्रेस का प्रस्ताव था, किसानों का नहीं। ऐसा है, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक बातें नहीं उठाएंगी, लोगों की बात नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? आज के दिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किसानों का, कृषि के 3 काले कानून, बढ़ती हुई महंगाई, युवाओं की बेरोजगारी, बढ़ता हुआ क्राइम, महिलाओं की स्थिति, कितने कितने मुद्दे। अब इनको उठाना है और इनको उठाने का सदन जब सेशन में हो, एक सबसे उम्दा फोरम है और उस फोरम में ये दिखाने के लिए कि कौन कहाँ खड़ा है, हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उसमें लोगों की असलियत भी आपके सामने आई है, अब जग जाहिर हुई है ये बात। कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है? कांग्रेस की रणनीति यही है कि हमने लोगों की लड़ाई लड़नी है। आज आप ये नहीं कह सकते कि हम वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। आज लोगों के साथ जुड़कर लोगों की बात उठाने का मौका है, उसमें कांग्रेस पार्टी कभी चूक नहीं करती, लोगों के साथ खड़ी है, चाहे वो गरीब किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, महिलाएं हैं, युवा है, छोटा दुकानदार है, उद्योगपति है, सबके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आप देखते हैं कि हमारा चाहे वो शहरी नागरिक है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का, चाहे महिलाएं हैं, गृहिणी है, घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। बढ़ती हुई महंगाई इतनी ज़्यादा है, इतनी बड़ी मार आम नागरिक पर पड़ रही है। पहले नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना और इनकी गलत नीतियाँ, इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाती रही है और आगे निभाती रहेगी, यही हमारी रणनीति है। इस मौके पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, प्रदेश महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्षा बिमला सरोहा, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, पार्षद नरेंद्र शर्मा निंदी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुरेश यूनेस्पुर, सुरेंद्र सैनी, महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्षा निशी गुप्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन गर्ग, पवन चौधरी, सतबीर खेड़ी रामनगर, राजकुमार पिंडारसी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बलजीत सिंह, अशोक शर्मा, मेयर सिंह रामगढ़, विजय लाला, जगदीश मनोचा, सुरजीत पलवल, एडवोकेट सुभाष मिर्जापुर, दिनेश मिर्जापुर, सचिन अरोड़ा, अमित अरोड़ा, सुरजीत सलूजा, जतिन गोयल, राजू खुराना आदि मौजूद रहे।